आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए, काफी थ्रिल सी सीरीज है। इसका पहले जनरल टर्म लिखो तुम। जनरल टर्म क्या हो गया, ये बताओ ना। सोचना नहीं होता भाई। उसको उतना देखो जितना देखा जा सकता है। -1 की पावर r-1, इसको देखो ना बस। वो 24वां टर्म है। और फिर 1+1/2 टिल 1/3 टिल 1/r, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है C1 से, r=1 से 2024 तक गया है। और ऊपर 2024 से लिखा हुआ है 2024 CR। ये और r=1 से स्टार्ट हुआ है 2024 तक। ऐसा सा बन रहा है। अब इस स्टेप को मैंने हमेशा क्या बताया, इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। ये हो जाता है 0 to 1 x⁻0 प्लस x⁻1 प्लस x⁻2 टिल सो ऑन सो फोर्थ x⁻r-1 dx। -1 की पावर r-1। तुम्हें तो पता ही है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करवाता हूँ। वो अपने आप डिफिकल्ट बन जाता है। ये हो गया। सही बात है, इसको लिख दिया। हमेशा हमेशा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बोला ही था। और यहाँ पे फिर हो जाएगा तुम्हारा r लास्ट में 1 to 2024। ये तो मैंने बस इस टर्म को लिखा है ब्रेक करके। अब तक तो कुछ भी नहीं किया, इस सम को इसको ब्रेक करा है। और ये लिखा है, ये इसकी जगह ये पुट कर दिया। अरे तुम्हारे पास एक्चुअली पता है, हाथ के अलावा मुंह भी है, इसका भी इस्तेमाल किया। कोई नीट के एग्जाम कर रहे हैं यार, इसकी ऐसी की तैसी। एक बोल रहा है कि मेरे मेरे सेंटर पे 80% नीट वाले ही आ गए थे। अरे वो वापस तो चले गए ना, कि अंदर ही रह गए। उससे रहा नहीं गया। अरे यार, साइन x⁻0 प्लस x⁻1 प्लस x⁻r-1। चलो फाइन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर r-1। और ये जो है ये जीपी बन रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - x की पावर r, जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अपॉन 1 - x। मल्टीप्लाई करके 1 - x, तो फिर एक ही पावर बी की पावर, तो ये बन जाएगा। और ये है फिर -1 की पावर r-1 2024 CR। और इंटीग्रेशन तो है ही, पहले सिग्मा लगा लेते हैं r=1 to 2024। उसके बाद फिर इंटीग्रेट भी कर लेंगे 0 से 1। यहाँ तो ठीक है सबको। ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, आ भी सकता है सर, और तुम्हें पता ही है 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए थे लास्ट ईयर भी। बड़ा फायदा मिलेगा तुम्हें, ध्यान रखें चीज। जनरल टर्म लिखा, ब्रेक करा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करा, एक ही बार थ्री के वन का फॉर्मूला यूज किया, 1 में से डिवाइड करा, फिर ये बन गया। और देखो ये जो चीज है, जो आर वाले टर्म से करोगे, पहले सिग्मा सॉल्व करना चाहते हो, तो नीचे होगा, ऊपर होगा -1 की पावर r-1 इंटू 2024 CR माइनस -1 की पावर r-1 2024 CR x⁻r अपॉन 1 - x r=1 to 2024 dx 0 to 1। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टर्म क्या बन रही है। पहला टर्म बन रहा है 2024 C1 माइनस 2024 C2 so on so forth। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 2024 C 2024। और यहाँ पे -1 तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर तुम देखो ध्यान से कि 1 - x दिस टू 2024, ये कितना होगा, 2024 C0 माइनस 2024 C1 प्लस 2024 C2 माइनस दिस। तो बस ये टर्म डिलीटेड है, ये टर्म डिलीट करके बाकी सारे टर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है। और नेगेटिव में एडिशनली आ रहा है, जब एक्स को 1 पट करा, यहाँ पे एक्स भी आएगा, यहाँ पे ये चीज बनेगी, ठीक है। तो इस वाले को, ये वाला 0 हो गया, और इस वाले को इसे ट्रांसफर कर दिया, तो ये उसका जस्ट नेगेटिव अवेलेबल। अब क्या कर सकते हैं,
कि ये जो चीज़ है इसको उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा बस, ठीक है ना? मेक सेंस? इसको उधर भेजा, तो समझ गया ना ये चीज़? ये 0 और ये बस ये बचा, तो ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक? ये तो 1 ही है। तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा तो जो पहला टर्म है, आर को मैंने 1 पुट करा, तो ये जो सिग्मा बन रहा है ये पहला टर्म बन रहा है 2024। ये काम करो, इसको -1 को बाहर रहने दो, -1 इसको ब्रेक कर दो, -1 की पावर आर इंटू -1 की पावर -1। -1 की पावर -1 क्या होता है? -1 ही होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2024 सी आर -x की पावर आर, ये चीज आएगी। और ये है आर आर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला टर्म मिसिंग है 2024 से 0, एक्स की पावर 0 मिसिंग है, तो मतलब मेरे को 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स दिस की पावर 2024 -1 लिखा हुआ है नेक्स्ट में। और यहाँ पे एडिशनली 1 मेरे को ऐड करा ही हुआ है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया ऊपर नीचे, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2024 1 माइनस एक्स, ये मेरे को दिखना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू सिग्मा सॉल्व करने के बाद एक काटने के बाद क्या बन जाएगा, 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर 2023। अब कोई बोलेगा किंग लगा लो, तो अगर नहीं दिखा किंग का तो फिर बैठे ही रह जाओगे, किंग लगा लो एक लाइन, समझ जाएगा। 0 टू 1 एक्स की पावर तो हो जाता है इसकी, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2024। तो कितना आंसर आ गया, एस इक्वल टू 1। और ये तो आएगा अगर जेई में आएगा, लाइक इस साल अगर आया तो 26 चल रही है ना, तो क्या बनेगा, बस 26 तक होएगा। तो जिस साल जेई का पेपर होता है उस साल एक क्वेश्चन तो उसके ईयर पे आता ही है, राइट? ये तो मतलब नियम सा है, राइट? ऐसे पॉसिबिलिटी है तो कद्दू बिल्कुल नहीं है, लेकिन सी तो बिल्कुल सही है, ऐसा 0 तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी गलती है। तो सिर्फ ये गॉट इट। अच्छा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, जहाँ जहाँ तक मुझे लगता है इस साल पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या आगे बढ़ते हैं, ज्ञान तो मैं देता रहता हूँ बीच बीच में। इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, क्या बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देखते सबसे पहले तो स्ट्राइक करना चाहिए ना, अगर एक्स क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट किया तो 3x² हो जाएगा, एक और बार किया 6x हो जाएगा, एक और बार किया 6 हो जाएगा, और एफ डैश को एफ ट्रिपल डैश को एक बार इंटीग्रेट किया एफ डैश हो जाएगा, एक और बार किया मतलब एफ डबल डैश हो जाएगा, एक और बार कर एफ हो जाएगा, राइट? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को रिपीटेड टाइम्स बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? और फिर यहाँ पे ये दे रखा है, तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है क्योंकि ये डायरेक्ट इस फॉर्म में दे रखा है, तो मैं दोनों का डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दिया, फिर भी शायद कुछ हो जाए, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, पहले दूसरे दूसरे मेथड पे जाता हूँ और करता हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन उड़ जाएगा, तो 6f(x) प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स इट बी इक्वल टू 3x² इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये इससे कैंसिल ही हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एफ डबल डैश एक्स बाई एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स बाई एफ इक्वल टू 6 बाई 3x², तो 2 बाई x² भी, ये चीज़ आ जाएगी, समझे? ये आ जाएगा, ये तो थोड़ा सा लग रहा है शायद सॉल्व हो सकता है, ट्राई करते हैं। और ठीक है, और कुछ गिवन तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ओके? यहाँ पे आ जाएगा x² एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2f। तो बताएगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनी वन टू टेल? बोलो बोलो। चलो 2x, फिर से नहीं समझ आया मेरे को, सच में नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा सुनो, अगर मैंने ये कर दिया 2x एफ डैश एक्स ये ऐड कर दिया, ये बोल रहे हो क्या? बोलो सही। हाँ तब सही बोल रहे हो। तो देखो इससे होगा क्या, यहाँ पे लाइक देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और एफ डैश का इंटीग्रेशन होता है एफ डैश एक्स, और
टू का टू का डेरिवेटिव होता है टू और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। तो ये टर्म दोनों साइड ऐड करते ही क्या बन गया तुम्हारा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो लेफ्ट में हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अरे ये सब मतलब रियल जेम्स है भाई, इसके बाहर कुछ नहीं होता, ये ग्लोबल मैक्सिमा है कंटेंट के मामले में, समझ जाओ। ये कर दिया, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स एफ एक्स प्लस, समझे, यहाँ तक पहुंच गया। अब अगर मैंने यहाँ पे सी को विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है, मस्ट बी ट्रू की बात हो रही है, यहाँ कोई बाउंड्री कंडीशन तो मेरे को दे नहीं रखी है सच, सच नहीं दे रखी है वैसे तो। अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज मेरे को पता नहीं कि एफ जीरो जीरो होगा। अगर मैंने यहाँ पे गलती से एक्स को जीरो पुट कर दिया, क्योंकि मैंने तो उसे डिफरेंशिएट किया है, राइट, तो वो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक तय बात है कि एफ जीरो जीरो होगा, इसी वजह से कह सकते हैं ना, चला चला के, राइट, एफ जीरो जीरो होगा, मेक सेंस। क्योंकि मैं डिफरेंशिएट किया, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आएगा, तो जीरो जीरो पक्का ही होगा, ये तो कह सकता हूँ ना। बोलो बोलो। अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है? समझ समझ आ रहा है ना तेरे को? तू मुझसे बोला था सर मेरे आज प्रैक्टिकल है, मैं 1 घंटे ही रुक पाऊंगा, लेकिन इसको मजा आ रहा है, राइट, क्योंकि जाना नहीं चाहता, सही बात है ना, तो राइट। देखो ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, तो अपना काम काम ना छोड़ के पढ़ने ही बैठ जाते हो, ऐसे ऐसे पढ़ाना होता है, समझे। मतलब यहाँ पे तुम्हें सी सॉल्व करना है, तुम दोनों साइड हमेशा वैलिड है ये इक्वेशन, एक्स को जीरो पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स पे एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स, यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इक्वल टू टू बाय एक्स लॉन एफ एक्स इक्वल टू टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, सी एक्स को एफ एक्स आ जाएगा सी एक्स को, एफ एक्स क्या आ जाएगा, और एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सी एक्स की पावर फोर, तो एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर, तो ये भी सही है। एफ एक्स और फंक्शन है, ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे बोल रहा है ई की पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर, सी पॉजिटिव नेगेटिव वैसे मेरे को पता तो नहीं है, बट ये हमेशा सही नहीं हो सकता, अगर सी नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों तो पक्का सही होंगे ना। तो मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया बताओ। पहले डिफरेंशिएट किया दोनों दोनों साइड, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले डिफरेंशिएट किया, फिर ऑब्जर्व किया कि अगर ये ऐड कर देंगे तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जीरो जीरो है, तो यहाँ सी निकाल, फिर इंटीग्रेट कर। सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन चेक हो गया, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आया क्या? श्योर।